नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से किसान सोमवार को सरकार द्वारा अधिकृत अपनी जमीन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर दिल्ली कूच के लिए नोएडा दिल्ली सीमा पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कृषि प्रधान देश में किसानों का आंदोलित होना सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। दूसरी तरफ संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र को देखते हुए दिल्ली की ओर किसानों के इस विरोध मार्च को देखते हुए पुलिस ने कई अवरोधक लगाए थे। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य शशिकांत ने मोर्चा के नेताओं ने सरकार के नरम पड़ने तक अपनी जायज मांगों के लिए दबाव बनाना जारी रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की प्रमुख मांगों में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण से जुड़े किसानों के बकाये का भुगतान शामिल है। इसके तहत किसानों को सभी विकसित भूमि के 10% भूखंड आवंटित करने का आदेश दिया गया था। भारतीय किसान यूनियन के आगरा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह लवानिया ने कहा है कि हम पूरी तैयारी के साथ हैं। अभी आंदोलन में आगरा से सिर्फ सौयों की संख्या में किसान शामिल हुए थे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हजारों की संख्या में शामिल होंगे, लाखों की संख्या में शामिल होंगे। वहीं किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा अमरोहा इकाई के प्रमुख नरेश चौधरी ने कहा है कि सरकार हमारी जमीनों का सही मूल्य नहीं दे रही है। हम सभी मांग कर रहे हैं कि इन विसंगति को ठीक किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर रूपेश वर्मा ने दावा किया है कि मोर्चा अब की बार किसानों की मांगों को हर हाल में पूरी करवा कर वापस लौटेगा। उन्होंने बताया कि किसान अधिकृत जमीन के एवज में मिलने वाले 7% और 5% भूखंड के बदले 10% भूखंड आवंटित की मांग करते हैं। उनकी मांगों में नए भूमि अधिग्रहण कानून के सभी लाभों को लागू करना शामिल है। उन्होंने कहा है कि 10% भूखंड आवंटन का मसला वर्षों से लंबित है। किसान आंदोलन को लेकर सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है और कहा है कि कृषि प्रधान देश में किसानों का आंदोलित होना सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। सभा अध्यक्ष ने इस पोस्ट के साथ किसानों के हुजूम का एक वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने किसानों को धोखा दिया है, किसानों से झूठे वादे किए हैं, छल किया है। भाजपा की नीतियां किसान विरोधी हैं और पूंजी घरानों की पोषक है। भाजपा सरकार ने किसानों की जमीन और फसलों को लूटा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, फसलों की सही कीमत भी नहीं मिल पा रही है। देश के विभिन्न भागों में तमाम योजनाओं के लिए किसानों की जमीनों का अधिग्रहण होता है, लेकिन सरकार उन्हें बाजार के अनुसार लाभप्रद कीमत नहीं दे रही है। भाजपा किसानों की जमीन छीन कर औद्योगिक घरानों को औने पौने दामों में दे रही है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में किसानों का बुरा हाल है। लगातार बढ़ती महंगाई से खेती की लागत बढ़ गई है। सरकार किसानों को खाद और बीज भी समय पर नहीं दे पा रही। शादाब रिजवी। अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया है। तीखा हमला जायज़ है, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर जो जनता है वो हमेशा से बेचारी लाइन में लगी रह गई। जब से ये सरकार बनी है तब से इस सरकार ने सिर्फ आम जनता को लाइन दी है, पंक्तियों में कतारों में खड़ा कर दिया है। कभी तो नोटबंदी की कतार में खड़ा कर दिया जाता है, फिर अगर इनकी नोटबंदी ख़त्म होती है तो जीएसटी लागू कर दी जाती है, फिर भी एक आम आदमी गरीब कतारें लगाकर खड़ा रहता है। उसके बाद फिर नई कतार शुरू हो जाती है। फिर अब कतारों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और वो कतारों का सिलसिला किसानों तक पहुंच गया है। नौजवानों तक भी कतारों का सिलसिला पहुंचा था। अग्निवीर की भर्ती निकाल दी तो फिर कतारें लगवा दी गई। फिर कहीं कतारें लगती हैं तो पेपर लीक हो जाता है तो फिर दोबारा कतारें लगती हैं, क्योंकि पेपर दोबारा कराने पड़ते हैं। कहीं से कहीं तक भी इन कतारों का सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अखिलेश यादव ने जो ये आवाज़ उठाई है तो कम से कम इस सरकार को शर्म करके ये सोचना चाहिए कि हमने इन जो नौजवानों को, इन किसानों को, इन जवानों को और यहाँ के इस भविष्य को, जो प्रदेश का भविष्य अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं, जो छात्र हैं, उनको सिर्फ कतारें दे रखी हैं, लाठियाँ दे रखी हैं, डंडे दे रखे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा।
हाल ही में किसान इतना परेशान है कि उसको खाद की पूर्ति के लिए, अपनी जो खेती कृषि का वो कार्य करता है उसकी पूर्ति के लिए खाद भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और दूसरी ओर सरकार डंका बजाती है कि हमने किसानों के खातों में दुनिया भर का पैसा डाल दिया है। फिर सरकार डंका बजाती है कि हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी है। लेकिन उस किसान से पूछ के देखिए जो कि एक खाद की लाइन में सुबह से लेकर शाम तक, कड़ी धूप हो या फिर सर्दी हो, वो लाइन लगाकर खड़ा रहता है और उसको फिर कतार में लगने के बाद शाम को वापस बिना खाद लिए लौट जाना पड़ता है। और शायद भूल रहे हैं देश के नेता बेबाक जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसानों की स्थिति जग जाहिर है। किसान आज भी परेशान है, कल भी परेशान था। आने जी। वाले समय में स्थिति क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे को लेकर डबल इंजन सरकार पर डबल वार किया है। अखिलेश यादव ने इसलिए वार किया है क्योंकि अखिलेश यादव गेहूं की रोटी खाते हैं। उन्हें पता है कि ये जो गेहूं आएगा तो ये किसानों से ही आएगा, इसको किसने उगाया है वो जानते हैं। लेकिन देश के मुखिया और सत्ता की मलाई के अंदर लिप्त हुए नेता जो काजू की रोटी खाते हैं, जो 150, 200, 400, 500 तरीके के व्यंजन जिनके सामने हमेशा से परोसे जाते रहते हो। साहब रिजवी, आप ये भी कह सकते हैं कि जो विदेशी मशरूम खाते हैं उन्हें महंगी मशरूम, किसानों के दर्द की क्या परवाह और कितनी परवाह हो सकती है। बिल्कुल उनको परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि मशरूम खा रहे हैं और काजू की रोटी चल रही है। अगर वो गेहूं की रोटी खाते तो शायद उनको पता लगता कि इस देश के किसान का, इस देश के गरीब का दर्द क्या है। और अगर वो इतना ही दर्द समझना जानते हैं तो ये जो 80% लोगों को गेहूं बांट रहे हैं उनको भी मशरूम बांटा जाए, उनको भी काजू बांटी जाए, वो भी काजू की रोटी का स्वाद चख सके, वो भी मशरूम का, महंगी मशरूम जो आपने जिक्र किया, वो मशरूम भी कोई साधारण मशरूम नहीं है। क्या रेट है सर बेबाक जी, जनता को वो भी बताएं उसका रेट। वो जो मशरूम है विदेश से अगर आ रही है तो रेट का अंदाजा लाखों में 15 लाख रुपए किलो की मशरूम वहां पहुंचती है। तो जनता को एक आध बार महीने में, साल भर में कभी ना कभी वो मशरूम भी बांट दी जाए राशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि साहब खाते हैं तो जनता को भी खिला देनी चाहिए। कि भाई मुख्यालयों पे बना दी जाए मशरूम, बिल्कुल कम से कम वोट के दौरान में तो बना दी जाए कि इम्पोर्टेड मशरूम है जिसे मोदी जी खाते हैं, उसे बना के एक एक बार देशवासियों को चखवाया जाए तो सभी आनंद ले सके, महसूस कर सके कि हाँ क्या टेस्ट है इसका। सर ये जुमलेबाजी की सरकार है, ये सिर्फ जुमले देना जानती है। 15 लाख का जुमला भी लोगों ने सुना, 2 करोड़ नौकरी का भी जुमला सुना और सारे देश को नौकरी देने का भी जुमला सुना, बाद में पकौड़े तलवा दिए। अब मशरूम की बात करेंगे लेकिन घर क्या पहुंचेगा? सड़ा हुआ गेहूं जो कि गोदामों में खराब हो चुका है। वो गेहूं लोग जानते हैं, लोगों को पता है कि उनके घर कैसा गेहूं जा रहा है, जिसकी ये दुहाई दे रहे हैं और कह रहे हैं हम देश से गरीबी मिटाना चाहते हैं, हम देश के हर भूखे व्यक्ति तक गेहूं पहुंचाना चाहते हैं। अरे साहब, बहरहाल अगर आप मशरूम खाना चाहते हैं इम्पोर्टेड वाली तो कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।